ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनं मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूजा और श्रद्धा की योग्य माताओं, धर्म प्रेमी महानुभावों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, संसार में एक विचार को लेकर के बड़ा मतैक्य नहीं है, अनेक मत संचालित हैं, प्रचलित हैं। ईश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, यज्ञ किस प्रकार किए जाएं, धर्म के रक्षा के लिए हम कौन सी पूजा पद्धति को अंतिम पूजा पद्धति, सर्वस्वीकार पूजा पद्धति माने। इन पूजा पद्धतियों के कारण ही मानव समाज बटा हुआ भी है। परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई, क्या उन्होंने सृष्टि अपनी पूजा के लिए बनाई? वैदिक उत्तर होगा नहीं। लेकिन अन्य मतावलंबी कहते हैं उसने अपनी इबादत के लिए ही इस जगत को, इस संसार को रचा है। वेद कहता है वह अनादिकाल से सृष्टि बनाता चला आ रहा है, अनंत काल तक सृष्टि बनाता चला जाएगा। अर्थात न उसका कोई बिगिनिंग पॉइंट है, बिगिनिंग टाइम है, न एंडिंग पॉइंट है, इसीलिए उसे अनादि और अनंत कहा जाता है। वह अनादि और अनंत सत्ता परमपिता परमात्मा अपनी पूजा के लिए संसार को नहीं बनाता, संसार को जीव कल्याण के लिए बनाता है, जीवों के हित के लिए बनाता है, जीवों के परम लक्ष्य मोक्ष के लिए बनाता है, संसार में सौहार्द और प्रेम के संचार के लिए बनाता है, परस्पर एक दूसरे के सहयोग के लिए संदेश देता है। ऐसा कौन सा शब्द है जो इन सब व्याख्याओं को अपने अंदर समाहित किए हुए है, जिस एक शब्द में केवल पूजा भी है, सहयोग भी है, दान भी है, त्याग भी है, परस्पर प्रेम भी है, कल्याण भी है, ये सब जिसमें छिपे हुए हैं, वो शब्द एक है और उसका नाम है यज्ञ। यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। शतपथ ब्राह्मण के ऋषि कहते हैं यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। और यदि इसको उल्टा किया जाए, संसार के सभी श्रेष्ठ कर्म यज्ञ हैं। सेवा कर्म है, श्रेष्ठ है तो यज्ञ है। परोपकार कर्म है तो यज्ञ है। सहयोग है तो यज्ञ है। स्वयं के पुरुषार्थ से कमाए हुए धन में से त्याग करने की अभिलाषा इच्छा है तो यज्ञ है। दूसरों के कल्याण के लिए जो जो कार्य किए जा सकते हैं, जीव मात्र के हित के लिए जो जो कार्य किए जा सकते हैं, वो यज्ञ हैं। तो बताइए, यज्ञ का केवल अर्थ ईश्वर की आराधना, केवल पूजा है क्या? ईश्वर की आराधना का भी एक यज्ञ है जिसका नाम है ब्रह्म यज्ञ, जिसमें परमपिता परमात्मा के दिए गए ज्ञान को प्राप्त करते हुए हम उसकी वंदना भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं। ऐसी पूजा पद्धति आपको दुनिया के किसी कोने में, किसी मत में, किसी मजहब में, किसी संप्रदाय में नहीं मिलेगी, जहां यह बताया जा रहा है कि ब्रह्म यज्ञ में भी स्वाध्याय और संध्या दोनों का समायोजन करना पड़ेगा। अर्थात जिस पद्धति में परमपिता परमात्मा का हम धन्यवाद करते हो, उसके दिए हुए साधनों का हम उपयोग प्रतिदिन करते हैं, तो उपयोग करने के साथ साथ उसके धन्यवाद में हमारे भाव निकलते हो और स्वाध्याय करने की इच्छा पैदा होती हो। स्वस्य अध्ययनम स्वाध्यायः, मेरा अपना अध्ययन, को हम कुतो हम, किम करोमि, क्व गच्छामि, ये जो प्रश्न हैं इनका उत्तर जब मिलता है तो उसका नाम ब्रह्म यज्ञ है, उसका नाम ईश्वर की पूजा है। ईश्वर की पूजा का अभिप्राय आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। और उसी यज्ञ का जब अगला केंद्र आता है, ब्रह्म यज्ञ में दो चीजें आपको स्मरण रखनी है, स्वाध्याय और संध्या। देव यज्ञ में उन सभी देवों का धन्यवाद करना, जड़ और चेतन देव। जड़ देव सूर्य हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, जड़ देव वायु हमको प्राण शक्ति दे रही हैं, जड़ देव जल हमें जीवन दे रहे हैं, जड़ देव चंद्र सूर्य सब देवताओं की श्रेणी में आते हैं। ये सब हमको कुछ न कुछ कल्याण कर रहे हैं। उन देवों का भी हम
धन्यवाद कर सकें, इसकी पद्धति ऋषियों ने दी। उसका नाम है देव यज्ञ अग्निहोत्र। बलिवैश्य देव यज्ञ भी उसी का अंग है, प्राणी मात्र पर दया करना। इसी प्रकार से पितृयज्ञ भी हमारे जीवन का एक अंग है, अतिथि यज्ञ भी हमारे जीवन का एक अंग है। तो बंधुओं माताओं, हम यज्ञ की व्यापकता को समझते हुए यज्ञ के उद्देश्यों तक जाएं और ये समझें जिन कार्यों से, जिन कर्तव्यों से, जिन आचरणों से सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, वो यज्ञ है।